जिनके विचार सम हो, आचार विचार मिलते हो, वो है समधी। धीरजता से अपने विचारों को सम मला कर दे, वो समधी। लेकिन आजकल के नहीं, दहेज की बात पक्की, इतना हुंडा चाहिए, इतना पैसा चाहिए, तो काहे का समधी रहा। वो जाता है उधर और ये जाता है इधर। कई ऐसे समधी को मैंने देखा है, शादी करते तक अच्छी बात करते हैं, शादी होने के बाद समधी को मैंने कभी बैठते नहीं देखा है। जिसके आचार विचार सम हो, वो है समधी। अपने बात को रखा दे, वो है समधी। लेकिन रूठते नहीं तो मेरी रुक्मणी मैया। और रूठना भी चाहिए, ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा थोड़ा। रूठते कि नहीं? रूठते, सारा करा मतलब रूठते, ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा रूठना चाहिए। और कब कब रूठना चाहिए बताओ माता जी? विशेष दिन में बताता हूं आपको। रूठना चाहिए मैरिज एनिवर्सरी डे पे, शादी की सालगिरह पे। जिस दिन आपने इनका वरमाला किया है, उस दिन एक कथा याद आ रही, बहुत अच्छी है मेरी माताओं, और सच्ची भी है। एक जो व्यक्ति है, उसकी धर्म पत्नी है। अब शादी हुई, जैसे तैसे शादी हुई। शादी होने के 1 साल हो गया। 1 साल होने के बाद क्या आता है? हाँ, शादी हो गई, 1 साल बाद उसी तारीख में क्या बोलते हैं उसको? हाँ? शादी की सालगिरह, मैरिज एनिवर्सरी डे। उसमें कुछ लेने देने का भी नियम है, यानी पति महोदय कुछ गिफ्ट लेके आते हैं। तो पत्नी ने कहा, स्वामी पहली सालगिरह आ रही है, आपने ना शादी में लाने में थोड़ा कंजूसी कर दिए थे। एक ना हार मेरे लिए ला देना ना, एक अच्छा वाला ला देना ना। पति महोदय ने कहा, हाँ ठीक है। सरल थे, शांत स्वभाव के थे, अच्छे थे, सच्चे थे। जैसे बोले ठीक है, ला दूंगा। पति महोदय गए ऑफिस ड्यूटी, और ड्यूटी गए। ड्यूटी जाकर के क्या हुआ, 9 लाख का कुछ हार लेना है ना, तो पत्नी ने अपेक्षा लगा ली कि आज मेरे को पहली सालगिरह है तो कुछ मिलेगा, मेरा हार मेरे पसंद का आएगा। कई प्रकार का पकवान बनाया, मिठाई, रसगुल्ला, गुलाब जामुन वगैरह वगैरह, कई प्रकार का पकवान बनाया, क्योंकि आज विशेष दिन भी और विशेष चीज भी आने वाली है। पति महोदय गए, लेकिन हो क्या गया, उस दिन पति महोदय को पगार नहीं मिली, पैसे नहीं मिले। अब निकल गया एटीएम, एनी टाइम मनी। अब लिंक खराब थी, बैंक में तो पैसा था, लेकिन लिंक खराब होने के कारण पैसा नहीं मिल पाया। और स्वाभिमानी थे, उधार नहीं लेते थे, नकदी का हिसाब करते थे, लेखा जोखा नकदी का। अब नहीं तो क्या करे? बोले कल ले दूंगा ना, बोलिए तो ले दूंगा। वापस आ गए, पति महोदय के लिए पानी ले आए, बढ़िया गरम गरम। पति महोदय ने देखा, आज तो बड़ा गरम पानी मिला है, ऐसा रोज मिले तो। हाथ पैर धोए हैं, और हाथ पैर धुलने के बाद भगवान का पूजन वगैरह हो गया। अब भोजन के लिए बैठे, पत्नी ने जो जो प्रकार का पकवान बनाया था, सब पकवान ग्रहण किए। और जब भोजन पूरा हो गया, तब पूरा हो गया। अब पत्नी ने कहा, स्वामी कहाँ रखे हो? ले आओ। कहाँ है? वो बैग में है क्या? मैं निकाल लेती, दिखा। कहाँ है बताओ तो। पति महोदय ने कहा, देवी बैग में नहीं। फिर कहाँ है? बताओ ना स्वामी कहाँ है, मैं निकाल लेती हूँ ना आपको।
बोले कहाँ है? बोले देवी मैं तेरा हार नहीं ले पाया, तेरा हार नहीं ला पाया। पत्नी को बड़ा गुस्सा आया। पत्नी ने कहा एक तो सी मांग करी और तुमने उसको पूरी नहीं की, जानवर कहीं के। पति बेचारे सरल थे, शांत थे, आगे बताने वाले थे, लेकिन अब बोल दी जानवर कहेंगे तो पति चुपचाप हो गए। अब क्या बताऊं आगे की बात। पति शांत हो गए। जैसे तैसे रात कटी, फिर सूरज निकला। पति महोदय ने अपना टिफिन पकड़ा, ऑफिस चले गए। ऑफिस चले गए, ऑफिस चले जाने के बाद हो क्या गया, उस दिन महोदय को बोनस भी मिल गया, पगार भी मिल गई और पैसे आ गए। सोचा अब उस दिन तो नहीं ले गया, अब आज ले जा लेता हूं ना। अब 1-2 तोले का गाय को ले जाऊं। अच्छा वो गले की वो क्या कहते हैं, हसली क्या कहते हैं जिसको कहती है माता जी को, बोले अच्छी लेके जाओ ना, 5-10 तोले की गाय को ऐसे ले जाओ। और पति महोदय ने ऑफिस को पूरा किया और जाकर के इधर ऑर्डर दे दिया कि बोले अच्छे वाला एक गहना बना देना 5-10 तोले का, अच्छा वाला चकाचक। पति महोदय ने उसको पैक किया है और घर को आए। अब पत्नी ने पानी वानी नहीं लाई, घर गए, अपने यहाँ से पानी लिए, सामने नल रखा था, पैर धोए, फिर गए, पत्नी को आवाज लगाई, पत्नी आई और एक अटीची उठाई, एक बोले ए ले, क्या है स्वामी इसमें? बोले ले तो। बोले क्या है? बोले ले तो, खोल देख। पत्नी ने देखा, जैसे ही खोला देखा तो उसमें 9 लाख का हार रखा हुआ है। देखी, देख के मन में थोड़ा सा आनंद हुआ, खुशी हुई, लेकिन उतनी खुशी नहीं हुई जितनी कल थी। खुशी है उतनी नहीं है। उस 9 लाख के हार को देख करके खुश नहीं है। क्यों? क्योंकि पश्चाताप कर रही है। और 3 चीजें कभी लौट कर नहीं आती है, तीर कमान से, बात जुबान से, प्राण। क्योंकि बातों के द्वारा तीर निकल चुका था, वाणी के द्वारा बात निकल चुका था। पत्नी को पश्चाताप हुआ कि मैंने कहां के कहां अपने पति को अपशब्द कह दिए थे। खुशी है लेकिन उतनी नहीं। पत्नी ने कहा क्यों पसंद नहीं? बोले आया। अब धीरे से जाकर कहती आई एम सॉरी, मुझे माफ करो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत बड़ी भूल हो गई। पश्चाताप करने लगी। पत्नी ने कहा मुझसे गलती हो गई। पति महोदय तो ठहरे। पति महोदय ने कहा अरे ओ भगवान, हमारे रूप को 4 चांद लगाने वाली, तूने गलत नहीं कहा था, तूने गलत नहीं कहा। एक बार बोल तो, मैं सुनना चाहता हूँ, एक बार बोल तो अपनी प्यारी प्यारी मीठी मीठी आवाज में। स्वामी कहती मैं स्वप्न में भी नहीं बोलूंगी। अरे बोल तो, तूने गलत नहीं कहा था, सही कहा था, अरे बोल तो। नहीं जी अब नहीं बोलूंगी। अरे बोल तो, नहीं तो वापस कर दूंगा। अब आया हो वापस चला गया, बोल तो। पत्नी ने कहा जानवर। अरे तूने गलत थोड़ी बोली, तूने सही तो बोली, तेरे को 1 साल बाद पता चला। अरे तू तो मेरी जान है और मैं तेरा, अरे तू तो मेरी जान है और मैं तेरा। तो ये कोई 1 साल बाद मालूम हुआ, लिखते ना वर और वधु। हे भगवान वापस करो। अरे नहीं स्वामी गलती हो गई, क्षमा करे। ऐसे बात। और पति पत्नी में आपसी प्रेम होना चाहिए, और आपसी प्रेम बहुत ही सराहनीय होता है। नहीं तो पति जा रहा है सामने, पत्नी घर से अटैची लेके निकल रही है, साथ में जाए तो लगे देखने वाले को भी जलन महसूस होना चाहिए। कितने साथ में घूमते हैं, देखने वाले भी चले
अरे जलो लेकिन दीपक की तरह हो मेरे भाई बहन, जलो हो लेकिन दीपक की तरह। जब विधाता ने तेरा और मेरा साथ बनाया है, तेरा और मेरा साथ बनाया है, तो फिर साथ में पूजा में हो, दान में हो, होम में हो, चाहे तीर्थ यात्रा में हो, चाहे पूजा में हो, साथ में बैठो। जब तुमको एक छोटी सी अंगुली पकड़कर ले जाने में शर्म नहीं आई, तो तुमको पूजा पाठ में साथ में जाने में किस बात की शर्म होना चाहिए। लेकिन वैसे सम होना चाहिए पति पत्नी में। विचारों का मतभेद हो तो तुरंत उसको मना लेना चाहिए और ज्यादा देर तक गुस्सा नहीं होना। एक समय की बात, एक व्यक्ति था, उसका बहुत बड़ा राजपाट था, बहुत सी जगह उनकी कंपनियां थी, बहुत सी जगह कंपनी थी। कभी बेंगलोर में रहता, कभी बंबई में रहता, कभी भोपाल में रहता। शादी हुई, पत्नी तो आई, लेकिन पत्नी की तरफ कोई ध्यान नहीं। पत्नी बेचारी बीमार बीमार रहती, और पति महोदय कभी बेंगलोर, कभी बंबई, कभी पूना, कभी कलकत्ता। कंपनी थी, आते जाते फिर चले जाते। एक दिन की बात, दोनों पति पत्नी आपस में झगड़ा करने लगे। पत्नी की इच्छा ये थी कि अपने बेटे को मैं डॉक्टर बनाऊंगी, क्योंकि मैं बीमार रहती हूं। ये जब उधर चले जाते हैं तो मैं बीमार हो जाती हूँ, और जब मैं बीमार हो जाती हूँ तो फिर मेरी दवाई कराएगा कौन? अगर मेरा बेटा यदि डॉक्टर होगा तो मेरे को दवाई ला कर देगा। वो व्यक्ति क्या कहता, नहीं, मैं अपने बेटे को इंजीनियर बनाऊंगा। मेरा कारोबार करोड़ों में है, बेंगलोर में है, कलकत्ता में है, बंबई में है, भोपाल में है, सिकंदराबाद में है। यदि मेरा बेटा इंजीनियर हो जाएगा तो मेरा यहां का काम संभालेगा, मेरे को मदद हो जाएगी, मेरे को सहारा हो जाएगा। इसी बात पर दोनों पति पत्नी में झगड़ा हो गया। काय का झगड़ा? पत्नी कहती है कि मैं बेटे को डॉक्टर बनवाऊंगी, और पति महोदय कहते हैं कि मैं इंजीनियर बनाऊंगा। दोनों में झगड़ा हो गया, बड़ा झगड़ा। घर का झगड़ा चार दीवार में, बेडरूम में झगड़ा कर रहे थे, वहां का झगड़ा हॉल में आया, हॉल का झगड़ा आंगन में आया, आंगन में आया, और आंगन का झगड़ा रोड पे आया। काहे का? पत्नी कहती मैं डॉक्टर बनवाऊंगी, पति कहता मैं इंजीनियर बनवाऊंगा। दोनों का झगड़ा बन गया। और एक बात मेरे भाई बहन, ये वाला जो झगड़ा चल रहा है ना, आप बुलाने से भी नहीं आएंगे, यहाँ पर बुलाने से भी नहीं आएंगे। वो वाला चालू हो जाता, निकल तो अभी मैं देखता हूँ फिर। वो वाला चालू हो जाता तो बड़े जाएंगे देखने के लिए, ऐसे ऐसे हाथ बड़े बड़े करके। इन्हीं में से कुछ लोग गए वहां पर, खड़े होकर देख रहे कौन किसको मार रहा है, देखते जा रहे हैं। देख देख अभी मारेगा, देख 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 मारा। पत्नी हम कहती मैं अपने बेटे को डॉक्टर बनाऊंगी, पति कहते हैं इंजीनियर बनाऊंगा। झगड़ा तो यही बात पर झगड़ा इतना बड़ा कि लोगों की भीड़ वहां पर जमा हो गई। पर वहां कोई बोलने के लिए तैयार नहीं कि भैया झगड़ा क्यों कर रहे हो। सुनने में आनंद आ रहा है। बहुत देर तक हो गया, बहुत देर तक हो गई। वहां से एक सज्जन व्यक्ति आए, यहाँ क्यों भीड़ जमी है भाई? देखा तो सब लोगों की भीड़ के बीच में दो पति पत्नी आपस में झगड़ा कर रहे, लड़ाई कर रहे। काहे के लिए? एक कहता डॉक्टर बना, पत्नी कहती डॉक्टर बनवाऊंगी, और पति महोदय कहते मैं इंजीनियर बनवाऊंगा। वो सज्जन व्यक्ति आए, सज्जन व्यक्ति ने कहा थोड़ा शांत 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 हो जाओ। शांत हो गए। बोले झगड़ा क्यों कर रहे हो? बोले बाबा जी हम झगड़ा इसलिए कर रहे हैं, देखो ना जी ये देश विदेश रहते रहते पास में रहते नहीं, कभी इधर कभी उधर कभी। मेरी तबीयत खराब हो जाती है, और मेरी तबीयत खराब हो जाती तो मेरे को ले जाने वाला कोई नहीं। मैं अपने बेटे को ना डॉक्टर बनवाना चाहती हूँ, मेरा बेटा मेरे को सुई लगा देगा, गोली दवाई दे देगा। अरे बोले मैं इधर उधर घूमते रहता हूँ,
मेरा बेटा मेरे जैसा इंजीनियर बनेगा, मैं ये चाहता हूं, इस बात का झगड़ा है बस, और कोई बात का झगड़ा। थोड़ी इतनी सी बात का झगड़ा जो चार दीवार के बीच में निपटा सकते थे, उसको रोड में और आंगन में लाने की जरूरत, इसको यहाँ लाने की जरूरत क्या थी? बोले मैं इसका भी निपटारा कर देता हूं। बोले कैसे? बोले तुम्हारे बेटे को बुलाओ, उसकी इच्छा तो जान ले कि तुम्हारा बेटा डॉक्टर बनने की इच्छुक है कि इंजीनियर बनने की इच्छुक है, उसकी इच्छा क्या है, कौन सा तरफ रुझान है उसका। तुम्हारे बेटे को बुलाओ, ले आओ तुम्हारे बेटे को बुलाओ। दोनों चुपचाप हो गए, दोनों पति पत्नी एक चुपचाप हो गए, खड़े हो गए। तुम्हारे बेटे को बोलो, उनसे पूछ लेते क्या बनना चाहता है वो। दोनों चुपचाप हो गए। पूछा क्यों चुपचाप हो गए भैया? अजी कहे अभी तो पैदा नहीं हुआ है, अभी तो जन्म ही नहीं लिया है। हे भगवान, जिस झगड़े में कोई तथ्य नहीं, जिसमें कोई सार नहीं, ऐसे झगड़े के लिए पूरा समय बर्बाद, लोगों का समय बर्बाद।